सभी को नमस्कार। स्वागत है कक्षा 11 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का। हिस्ट्री में पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। पार्ट 4 का आज का अध्ययन बिंदु रहेगा विद्या और संस्कृति। विद्या और संस्कृति में अगर हम पृष्ठभूमि को समझे तो पूर्व के बिंदुओं में टॉपिक्स में हमने समझा है धर्मयुद्ध। धर्मयुद्ध मुसलमानों और ईसाई दो धर्मों के मध्य हुआ है। धर्मयुद्ध के बाद काफी परिस्थितियां हैं वो बदल गई थी और साथ ही साथ कई ईसाई लोग हैं, यहूदी लोग हैं, जरतुश्त है, वो ईसाई साम्राज्य के अधीन रह गए थे। और वहीं मुसलमानों ने भी व्यापार वाणिज्य के कारण यूरोपीय प्रदेशों की तरफ है भूमध्य सागर को पार करके यूरोप के देशों के साथ व्यापारिक गतिविधियों को बनाए रखा था। वहीं अगर हम देखें तो शहरीकरण, वाणिज्य, कृषि इत्यादि अर्थव्यवस्था के पॉइंट को हमने समझा था और इसके तहत भी विभिन्न देशों के साथ जो है व्यापारिक संबंध स्थापित हुए थे, चाहे वो यूरोप की संस्कृति हो, चाहे वो रशियन देश हो, चाहे वो बाल्टिक प्रदेश हो, चाहे वो चीन हो, भारत हो, खाड़ी पार के प्रदेश हो, तो सभी जगह जो है जो इस्लामिक साम्राज्य जो बना हुआ था, मिस्र से लेकर ईरान, इराक, अफगानिस्तान, मध्य एशिया का कुछ क्षेत्र और अरब, ये सारा का सारा जो प्रदेश, ये जो क्षेत्र था वो इस्लामिक राज्य के रूप में था। तो यहाँ पर संस्कृतियों का आदान प्रदान होने लगा था व्यापार वाणिज्य के माध्यम से। वहीं शहरीकरण बढ़ रहा था, लोग है एक स्थान से दूसरे स्थान पर घनी आबादी के रूप में स्थापित हो रहे थे, नए नए शहरों का निर्माण हो रहा था और इस प्रकार से विभिन्न धर्मों के लोगों से उनका सामंजस्य बढ़ रहा था, संस्कृति का फैलाव हो रहा था, विदेशों के साथ उनके संबंध स्थापित हो रहे थे। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए यहाँ पर रहने वाले जो मुसलमान थे, जो इस्लाम को मानने वाले लोग थे, उनको ये महसूस होने लगा कि इन सभी संस्कृतियों में अगर मेलजोल ऐसा ही रहा तो उनकी जो वास्तविक जो पहचान है वो हट जाएगी। तो उन्होंने अपने मुस्लिम धर्म को एक सामाजिक पहचान देने के लिए, एक धार्मिक पहचान देने के लिए क्या नवीन कानून बनाए, क्या नवीन परिवर्तन किए, कौन कौन से उन्होंने सुधार किए, किस प्रकार का उन्होंने रवैया अपनाया। तो इस टॉपिक को आज हम समझने का प्रयास करेंगे विद्या और संस्कृति नामक पॉइंट से। तो हम परिस्थितियों को समझते हैं। देखिए, इन सब कारणों से, चाहे व्यापार वाणिज्य, शहर, अन्य देशों के साथ संबंध, इसके कारण मुसलमान हैं वो विभिन्न लोगों के संपर्क में आए और विभिन्न संपर्क में आने के पश्चात उन्होंने अपने धर्म को एक सामाजिक पहचान देने के बारे में सोचा कि मुसलमान की पहचान क्या होनी चाहिए, इस्लाम की पहचान कैसे होनी चाहिए, इस्लाम की शिक्षाएं क्या होनी चाहिए, इस्लाम का रहन सहन, खान पान वगैरह वगैरह कैसा होना चाहिए। तो इसके चलते अब यहाँ पे इनके जो धार्मिक विद्वान होते थे, इस्लाम के गुरु जो होते थे, जिनको धार्मिक विद्वान के नाम से जानते थे, जिसे हम पंडित वगैरह कहते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, उसी प्रकार से मुसलमानों के जो धार्मिक गुरु जो होते हैं वो उलेमा कहलाते हैं। ठीक है, उलेमा या उलमा। अगर आपने मूवी देखी है जोधा अकबर, जोधा अकबर मूवी के अंदर उलेमा भी बताते हैं, इसमें बड़ी बड़ी सी पगड़ियां पहनी होती है, बड़ी बड़ी सी दाढ़ी रख रखी होती है और वो धर्म के गुरु होते हैं जो अकबर को, शासक जो अकबर होता है वो समय समय पर उसको शरिया
के नियम है, बताते हैं कि कानून को किस प्रकार से या एक शासक को कैसे अपने नियमों को मानते हुए कानून को चलाना चाहिए। तो शरिया के नियम क्या कहते हैं, उसके आधार पे जो है वो एक शासक को उसके नियम बताते हैं। तो जोधा अकबर मूवी में आप देख सकते हैं, वहीं शरिया के प्रभाव में अकबर आ गया था उस मूवी के अकॉर्डिंग। तो एक गाना भी है जिसमें वो अपने आप को पूरी तरह से भक्ति में डूबा हुआ महसूस करता है अकबर, जो मौला मेरे मौला, शायद पता नहीं, मुझे याद नहीं है गाना, तो जो भी है, तो उसके आधार पे वो अपने आप को ईश्वर की रंगत में डूबा हुआ, एक सूफियाना तरीके से रंगत में डूबा हुआ महसूस करता है। तो ये वही धार्मिक विद्वान होते हैं जो धर्म की शिक्षा देते हैं, कानून की शिक्षा देते हैं कुरान शरीफ के अनुसार। तो हम पहले उलेमा को समझते हैं। देखिए, उलेमा जो होते थे वे धार्मिक विद्वान होते थे और इनकी जो पहचान होती थी कि कुरान से प्राप्त ज्ञान व पैगंबर के आदर्श व्यवहार ईश्वर की इच्छा को जानने का एकमात्र तरीका है। तो उनके अनुसार कि कुरान शरीफ जो इस्लाम की प्रमुख धार्मिक पुस्तक है, मुख्य ग्रंथ है इनका, जो इस्लाम को मानते हैं, तो उस कुरान शरीफ के अनुसार जो कुरान शरीफ के अंदर जो ज्ञान दिया गया है उसके अंदर वो और पैगंबर के आदर्श व्यवहार, पैगंबर की क्रियाकलाप, पैगंबर ने जो शिक्षाएं दी थी, पैगंबर ने जो अपने क्रियाकलापों के माध्यम से जनता के समक्ष अपना व्यवहार, अपनी शिक्षाएं, अपने सिद्धांत रखे थे, उनके अनुसार उनको जानने का तरीका है, वो ही ज्ञान है। ठीक है। और इसके माध्यम से अगर व्यक्ति व्यवहार करता है, जो इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति व्यवहार करता है, तो इन नियमों को मानकर वो ईश्वर के काफी करीब जा सकता है। अर्थात परमात्मा से उसका संवाद हो सकता है, परमात्मा से वो अपने आप को परमात्मा के पास, परमात्मा के समक्ष वो महसूस कर सकता है। हमें भी धर्म यही कहता है कि आत्मा को परमात्मा में पूरी तरह से समाहित कर देना, और धर्म के अनुसार हम ईश्वर के करीब जाना अगर चाहते हैं तो हमें ईश्वर का नियमित स्मरण करना चाहिए, सद्मार्ग पर चलना चाहिए, अच्छे कर्मों को अपनाना चाहिए, तब जाके ईश्वर कहीं ना कहीं हमें अपने करीब महसूस होता है। तो ठीक है, इस्लाम में भी यही कहा गया है कि कुरान शरीफ के नियम, कुरान शरीफ का ज्ञान, इसके साथ पैगंबर मोहम्मद के द्वारा बताई गई शिक्षाओं का अनुसरण करना, जो कोई भी इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति अगर करता है तो वो अल्लाह या ईश्वर के करीब है, वो जा सकता है। तो ये उलेमा जो थे, धार्मिक विद्वान थे, वो अपनी जो मुस्लिम समाज के लोग थे उनको इस प्रकार की शिक्षा है वो देते थे। मध्यकाल आते आते उलेमा ने तफसीर अर्थात टीका लिखना और पैगंबर के प्रमाणित कार्यों और शिक्षाओं को लिखने का कार्य है इन्होंने प्रारंभ किया। अब टीका क्या होता है? टीका जो होती है, टीका के अंदर जो कुरान शरीफ है उसका शॉर्ट रूप लिखना, उसका गूढ़ ज्ञान है वो शॉर्ट रूप में लिख देना, क्योंकि हर धार्मिक ग्रंथ बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल होता है, हर जगह वो उपलब्ध नहीं होता, और ऐसी स्थिति में हर कोई व्यक्ति उसे समझ नहीं पाता, उससे ज्ञान अर्जित नहीं कर सकता। तो इन उलेमाओं ने क्या किया कि कुरान शरीफ का शॉर्ट रूप, छोटा रूप, जिसमें उनका गूढ़ रहस्य, गूढ़ ज्ञान है, वो डालकर उन्होंने जो है उसका टीका के रूप में उनका संस्करण है वो निकाले, ताकि हर कोई इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति है इन टीकाओं को पढ़कर कुरान शरीफ के ज्ञान को है वो समझ सके। इसके अलावा हदीस, जो हदीस है वो पैगंबर के क्रियाकलाप हुआ करते थे और पैगंबर की जो शिक्षाएं हैं उनका टीकाकरण उन्होंने करना शुरू किया। तो
विद्वानों ने, जिनको उलेमा कहा जाता था, उन्होंने किया, ताकि हर इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति है वो कुरान शरीफ के बारे में जान सके, पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं के बारे में जान सके। अब देखिए यहाँ पे एक शब्द आया हदीस। ये आपका 1 नंबर का प्रश्न है, वो पूछा जा सकता है। उलेमा भी क्या है? जो धार्मिक गुरु है। इतना याद रखना है आपको कि धार्मिक विद्वान है जो इस्लाम से संबंधित जो है कुरान शरीफ और हदीस से संबंधित जानकारी रखने वाले। तो हदीस क्या है? ये भी प्रश्न आपका आता है 1 नंबर का, कि पैगंबर मोहम्मद के जो क्रियाकलाप है जो उन्होंने किए थे, यानी उनकी शिक्षाएं, उनके तरीके जीवन के, तो उन क्रियाकलापों को, उन शिक्षाओं को जिन्हें लेखबद्ध किया गया, लेखबद्ध अर्थात लिखा गया, तो उन लिखे हुए क्रियाकलापों को हदीस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पैगंबर मोहम्मद की क्रियाकलाप और शिक्षाएं जिन्हें लेखबद्ध किया गया वो हदीस कहलाता है या कहलाते हैं। और वहीं हर मुसलमान है जो अपने धर्म को मानता है वो हदीस की शिक्षाओं को भी मानता है और कुरान शरीफ का जो टीकाकरण है या कुरान शरीफ की जो नियम है उन नियमावली का पालन करता है। तो ये एक सामाजिक पहचान है इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति की, कि इस्लाम में जो है वो किस प्रकार से अपने समाज के अनुकूल आचरण करेगा, अपने नियमों के अनुकूल आचरण करेगा। अब है कानून या शरिया। यहाँ पे कानून या शरिया, ये भी 1 नंबर का प्रश्न है। और कानून या शरिया क्या है? कानून या शरिया है ईश्वर तक जाने का सीधा रास्ता। अब सीधा रास्ता क्या है? देखिए, ईश्वर तक जाने का सीधा रास्ता क्या है? देखिए, कोई भी धर्म जो होता है वो धर्म हमें सदाचरण की शिक्षा देता है, अच्छे कर्म की शिक्षा देता है, सद्गुणों को अपनाने की शिक्षा देता है, नैतिक आचरण शुद्ध रखने की शिक्षा देता है, नीति पर चलने की शिक्षा देता है, सत्य बोलने की शिक्षा देता है। तो हर धर्म की एक पहचान है कि धर्म कभी भी गलत की तरफ नहीं ले जाता। ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड है कि वो कौन से आचरण को अपनाता है, कौन से नियमों को अपनाता है। तो यहाँ पर जो इस्लामिक कानून या जो शरिया, कानून को शरिया के नाम से जाना जाता है, तो इस शरिया के अनुसार जो इन कानूनों को मानता है, जो इन सामाजिक नियमों को मानता है, जो धर्म के नियमों को मानता है, तो ऐसी स्थिति में जब धर्म के नियमों को मानेगा तो व्यक्ति क्या है? अधर्म से डरेगा, अधर्म से डरेगा, असत्य से डरेगा। और जब असत्य और अधर्म से डरेगा, अनैतिक से डरेगा, तो वो कभी भी गलत आचरण नहीं करेगा। और जब गलत आचरण नहीं करेगा तो व्यक्ति के अंदर क्या है? गुरु ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ईश्वर को जानने का रास्ता उसके पास क्लियर हो जाएगा और ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति ईश्वर तक पहुंच सकता है। तो यहाँ पर शरिया या ऐसे कानून, ऐसे नियम बनाए गए जिसमें सदाचरण, सदगति, नैतिक आचरण, नैतिक नियम, इनको बताया गया उन कानूनों के अनुसार। और जिनका हर व्यक्ति है अधर्म के डर से, असत्य के डर से, ईश्वर के डर से उनका पालन करता है और इसके माध्यम से ईश्वर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो धर्म जो है वो व्यक्ति को नियंत्रित करता है। समाज के जो नियम है उसमें व्यक्ति है उन नियमों में बंधा रहता है और धार्मिक धर्म के अनुसार आचरण करता है तो वो अनैतिक कार्यों को करने से रुक जाता है, गलत कार्यों से रुकता है। तो इस प्रकार से जब गलत आचरण, गलत कार्य नहीं करेगा तो कहीं न कहीं उसके मन में एक संतुष्टि का भाव रहता है कि मैं अपने धर्म से बंधा हुआ हूँ, मैं अपने आप में सही हूँ और ऐसे में वो ईश्वर के करीब है वो जाता है। ठीक है, तो ईश्वर तक जाने का रास्ता है कि शरिया के नियमों को अपनाना या कानून के नियमों को अपनाना। अब देखिए जैसे जैसे समय बीतता गया कालांतर में, तो शरिया या कानून के नियमों में कई तरह के बदलाव हुए। जो उलेमा होते थे, जो धार्मिक गुरु होते थे, उन्होंने शरिया या कानून के नियमों में कई प्रकार के परिवर्तन किए, चेंजेस आए उनमें। उन्होंने कुरान शरीफ और हदीस के आधार पर नियमों को माना, नियमों को बनाया, लेकिन कईयों ने अपने अनुमानों के आधार पर, कियासों के आधार पर, कियास एक शब्द आया, कियास अर्थात अनुमान, किसी ने कह दिया, हमने सुन लिया, हमने मान लिया उस चीज को। ठीक है, तो कियासों या अनुमानों के अनुसार
नियम डाल दिए, या जो सुन रखे थे किंवदंतियों के रूप में उनको उसमें शामिल कर दिया। ठीक है, वही कुरान और हदीस में हर चीज प्रत्यक्ष नहीं। देखिए कुरान शरीफ मोहम्मद पैगंबर के समय में जो है और हदीस है वो भी मोहम्मद पैगंबर के समय में 570 के आसपास का समय, लेकिन समय काल आते आते काफी कुछ चेंज हो गया। 12वीं शताब्दी अगर हम माने तो 8वीं 9वीं काफी चेंज हो गया। तो ऐसी स्थिति में हर चीज हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं होती, प्रत्यक्ष नहीं होती अर्थात वो लिखित रूप में प्रमाण होती है, लेकिन क्या सही है क्या गलत है उसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। तो ऐसी स्थिति में लोगों के सामने न तो कुरान शरीफ प्रत्यक्ष थी, न ही पैगंबर मोहम्मद स्वयं प्रत्यक्ष। तो जो लोगों ने लिखा था टीका के रूप में, चाहे वो हदीस के रूप में लिखा हो, तो ऐसी स्थिति में हर व्यक्ति उनका पालन करे ना करे वो उनके मन के ऊपर है। इसके अलावा शहरीकरण के कारण क्या है, लोग अपने अपने क्षेत्रों को छोड़कर बड़े बड़े इलाकों की तरफ गए। तो वहां पर क्या होता है, शहरीकरण के फलस्वरूप विभिन्न धर्म विभिन्न संस्कृतियों के लोग हैं उसमें साथ हो जाते हैं, तो संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है, सामंजस्य होता है। तो ये व्यवहार भी व्यक्ति को अलग कर देता है कि वो जरूरी नहीं कि वो सब इन नियमों को कठोरता के साथ माने। तो कालांतर में जो ये नियम वगैरह बनाए गए थे उसने व्यक्ति या धर्म को जटिल बना दिया, कठोर बना दिया। और ऐसी स्थिति में अब इस्लाम की सामाजिक पहचान के रूप में जो कई ऐसे विद्वान थे जिन्होंने इसको उचित नहीं माना और उनके अनुसार अलग अलग विधिवेता आ गए, अलग अलग कानून के निर्माता आ गए और उन्होंने इस्लाम के तरीकों में या इस्लाम का समाज कैसा होना चाहिए, इस्लाम के नियम कैसे होने चाहिए, इस्लाम का रहन सहन कैसा होना चाहिए, इस्लाम का धार्मिक आचरण कैसा होना चाहिए, इस हेतु उन्होंने नए नए कानून की रचनाएं की कि हर इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति ऐसा होना चाहिए, उसका आचरण ऐसा होना चाहिए। तो उन्होंने नए नए कानूनों को बनाया और ऐसी स्थिति में कानून की 4 शाखाएं बन गई। 4 शाखाएं यानी 4 शाखाओं का नाम है, एक का नाम मलिकी, दूसरी का नाम हनफी, तीसरी का नाम शफई और चौथी का नाम हनबली। तो हर एक के अपने अपने नियम है वो संपादित किए कुरान शरीफ के अनुसार, हदीस के अनुसार, अपने कियासों के अनुसार, अपने तर्क के आधार पे तो इस्लामिक नियम बना लिए। और खास तौर से जो लास्ट की अंतिम जो शाखा थी हनबली सबसे ज्यादा रूढ़िवादी थी, यानी इस्लाम को जटिल बनाने वाली, कठोर बनाने वाली और पुराने सिद्धांतों को, पुरानी परंपराओं को कठोरता के साथ मानने वाली। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने अपने अपने हिसाब से इन कानूनों का पालन किया। कुछ इस पंथ के हो गए, कुछ हनफी के हो गए, कोई शफी के हो गए, कोई हनबली के हो गए। तो ऐसी स्थिति में इस्लाम का जो रूप है, समाज है, वो इन शाखाओं के अनुरूप भी चेंज हो गया। और इन कानूनों के अंदर जो ये कानून बनाए गए थे 4 प्रकार के, मलिकी, हनफी, शफई, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग तरीके में उन्होंने बताए, जिसमें उन्होंने वाणिज्यिक नियम यानी व्यापार के क्या नियम होने चाहिए, व्यापार किस प्रकार से होना चाहिए, कितना कर्ज देना चाहिए, कितना सूद लेना चाहिए, कितना ब्याज लेना चाहिए और कहाँ कितना जो भी है, तो उसमें व्यापार के क्या क्या नियम है वो इसके अंदर बताए गए। दांडिक नियम बताए, दांडिक यानी दंड का विधान की सजाएं कैसे दी जाएगी, कितना बड़ा अपराध होगा उसके आधार पर सजा है वो निर्धारित की जाने लगी। इसके अलावा संवैधानिक विधान, इस्लाम के नियमों का पालन करना, इस्लामिक समाज के नियमों का पालन करना वो, और फिर है व्यक्ति यानी निजी तौर पे अपनी हर एक का एक जीवन होता है हर एक व्यक्ति का, और ऐसे में विवाह किस प्रकार से होगा, तलाक कैसे ले सकता है, विरासत में संपत्ति है वो किस किस को मिलेगी। तो ऐसे नियम भी इन शाखाओं के अंदर बनाए गए और इसमें रीति रिवाज, आचरण, इन सबको अपनाने के ऊपर भी जोर दिया गया। अब जो ये विवाह, तलाक और विरासत, बाकी सब तो समझ में आता है कि किस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर जो विरासत, तलाक, तो यहाँ पे कई अलग अलग पुरातन पंथी जो थी उन्होंने अपने अलग अलग नियम बना लिए।
खास तौर से अब नियमों के अनुसार इस्लाम में महिलाओं की स्थिति है वो कमजोर पड़ गई। उन्होंने अपने नियमों के अनुसार पुरुषों को तो प्रमुख दर्जा दिया, लेकिन महिलाएं, बेटियां, उनको संपत्ति में वारिस है वो कम से कम है वो नहीं था, या वारिस या बेटियों को इनसे अलग रखा गया। तो ऐसे कानून है वो बनाए हैं। अब इन कानूनों के तहत जो है लोग है, समाज है, इनका आचरण करने लगा था। तो ये समाज की पहचान है, इस्लामिक समाज की पहचान है वो बन गई। अब यहाँ पे विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक, दानिक या संवैधानिक कई बार अड़ंगे हो जाते थे, कई बार दंड का विधान हो जाता था कि कैसे दंड देना है, कई मामले होते थे उन्हें सुलझाना पड़ता था। तो ऐसे में इस्लाम का जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो हर एक साम्राज्य के ऊपर कोई न कोई अधिकारी, कोई न कोई शासक, कोई न कोई अफसर है वो नियुक्त रहता था। तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो भी मामले सुलझाने के लिए लाए जाते थे, तो ये शासक, ये प्रवक्ता, ये अधिकारी है, उन शासक वो अपने तरीके से उन मामलों को निपटा दिया करते थे। और कभी कभी मामले बहुत अधिक पेचीदा हो जाते थे तो फिर उसे इस्लाम में काजी कहा जाता था, जिसे हम न्यायाधीश कहते हैं। तो काजी के पास उन मामलों को ले जाया जाता था और काजी फिर अपने हिसाब से जो है उन मामलों को निपटाने का कार्य है वो करता था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस्लाम ने अपनी सामाजिक पहचान है वो किस प्रकार से समाज के अंदर बनाई है, जिसमें इस्लाम के समाज को मानने वाले, इस्लाम के धर्म को मानने वाले लोगों को इन सब नियमों की पहचान जो है, नियमों की पालना है वो करनी पड़ेगी। हमने इस्लाम की सामाजिक पहचान के बारे में जाना कि उनके क्या नियम कानून है, किस प्रकार से बनाए गए थे। अब हम इस्लाम के धर्म को तो हम जान पाए कि उन्हें पैगंबर के नियमों का पालन करना होता था, कुरान के नियमों का पालन करना होता था। इसी धर्म की एक और शाखा निकली, इसी धर्म के अंदर वो शाखा थी सूफी लोगों की एक शाखा। ठीक है, ये जो लोग थे ये सूफी थे। अब देखो हम सूफी को समझते हैं। ये प्रश्न आता है आपका 3 से 4 नंबर का प्रश्न आपका बनता है कि सूफी कौन थे या सूफी क्या है। तो हम सूफी समझते हैं कि सूफी जो थे वो इस्लाम में धार्मिक लोगों का एक समूह था, जिसे कहते हैं मस्त कलंदर, अपने आप में मस्त रहने वाला समूह, किसी से कोई लेना देना नहीं, अपनी मस्ती में मस्त रहना। ठीक है, तो ये जो सूफी होते थे ये संत ही हुआ करते थे, लेकिन इनके जो तरीके हैं वो इस्लाम के निर्धारित नियमों की पालना करना नहीं था। ये हदीस के नियमों को माने, पैगंबर के नियमों को माने नहीं, वो इस्लाम से संबंधित थे, लेकिन इनकी अपनी एक व्यक्तिगत पहचान थी। व्यक्ति यानी उनकी अपनी निजी पहचान थी और उनके तरीके हैं वो अलग थे। तो देखिए हम समझते हैं कि ये जो है तपस्या और रहस्यवाद के जरिए खुदा का अधिक गहरा व्यक्तिगत ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे। इन्होंने सूफी जो लोग थे इन्होंने तपस्या के ऊपर बल दिया, तप करना, और इसके साथ ही ईश्वर को जानना कि ईश्वर वास्तव में क्या है, अल्लाह वास्तव में क्या है, खुदा है वो क्या है, किसने देखा परमात्मा को, किसने देखा खुदा को। तो इन्होंने इन चीज़ों को गहराई से जानना ये लोग चाहते थे। सूफी जो लोग थे वो वास्तविक तह तक जाना चाहते थे कि वास्तव में खुदा है क्या। और इन लोगों ने सांसारिक जीवन को इतना महत्व नहीं दिया, बिल्कुल भी महत्व नहीं दिया। यानी संसार में शादी करना, विवाह करना, जीवन को मस्त तरीके से जीना, ये सब इन लोगों का ध्येय नहीं था, बल्कि इन्होंने संसार का त्याग करना, इन सब चीज़ों से दूर हो जाओ, अपने आप को अलग थलग कर दो, खुदा पर अधिक भरोसा करना। ईश्वर की जो शक्ति है, भले ईश्वर को या खुदा को किसी ने नहीं देखा, अल्लाह को किसी ने नहीं देखा, लेकिन उसके अस्तित्व पर भरोसा करना, भौतिक जीवन और भौतिक पदार्थों से दूर रहना, जो उन्हें ईश्वर के
भौतिक चीजें हों, भौतिक जीवन हो, तो उसमें भौतिक जीवन में क्या होता है, आदमी बंद कर रह जाता है। लेकिन ये जो सूफी थे उन्होंने इन भौतिक चीजों से दूरी बनाई ताकि वो ईश्वर के अधिक नजदीक अपने आप को महसूस कर सके। इनकी जो प्रवृत्ति थी वो वैराग्य की प्रवृत्ति थी। संसार से कोई लेना देना नहीं है, अपनी मस्ती में मस्त रहना, साधु संत बनकर घूमते रहो, ठीक है। इन्होंने सर्वेश्वरवाद व प्यार के विचारों द्वारा ऊंचा उठकर परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, इस विचार पर बल दिया। उन्होंने ईश्वर को, अल्लाह को, खुदा को सर्वशक्तिमान माना और वो ही सर्वेश्वर है, यानी सबसे बड़ा वही है। तो उन्होंने ईश्वर को पाने का जो तरीका है वो बताया है प्रेम या प्यार के जरिए। यानी हमें ईश्वर को प्राप्त करना है तो ईश्वर को प्यार के जरिए प्राप्त किया जा सकता है। अब प्यार के या प्रेम के जरिए कैसे? यानी अपने आप को उस ईश्वर के प्रेम में डुबा दो, अपने आप को उसमें रमा दो, उसमें अपने आप को खाली कर दो। तो यहाँ पर जो सूफी संत थे उन्होंने ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर से सबसे अधिक मात्रा में प्यार करो, सबसे ज्यादा प्यार ईश्वर से करो और ईश्वर को नजदीक से आप जान पाओगे, ऐसा उनका विचार था। तो उनके अनुसार ऐसे ही परमात्मा को पाया जा सकता था। उनके अनुसार ईश्वर से मिलन, अगर ईश्वर से मिलना है, ईश्वर को प्राप्त करना है तो ईश्वर से कैसे मिला जा सकता है? तीव्र प्रेम के जरिए या इश्क के जरिए। तीव्र प्रेम यानी ईश्वर को पाने की प्रबल कामना, प्रबल इच्छा, और जब तक हम किसी कार्य को पूरा करने के लिए हमारी पूरी लगन उसमें न लगा दें तब तक हमें सफलता नहीं मिलती। तो यहाँ पर जो सूफी लोग थे उनका भी ये मानना था कि ईश्वर को तीव्र प्रेम या इश्क के जरिए प्राप्त किया जा सकता है, यानी उसमें डूब जाना, उसमें फना हो जाना, उसमें लीन हो जाना, उसके प्रति पूरी तरह से लगन रखना, तभी ईश्वर को पाया जा सकता है। तो ये इनका एक निराला अंदाज था ईश्वर को पाने का। और ईश्वर से प्रेम करेंगे तो ईश्वर हमें मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो सूफी संत आता है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पहली सूफी महिला संत कौन थी, तो आपको याद रखना है बसरा। बसरा जो स्थान है अरब देश या इस्लामिक क्षेत्र में, बसरा की राबिया नामक संत थी जो पहली सूफी संत थी, जिसकी मृत्यु हुई थी 891 ईस्वी के अंदर। वही प्रथम पुरुष जो संत है वो है बयाजिद बिस्तामी, ठीक है, बयाजिद बिस्तामी, और जिनकी मृत्यु हुई थी 1875। बयाजिद बिस्तामी ने कहा कि सूफी संत जो थे इन्होंने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर में लीन हो जाना, अर्थात उसमें फना हो जाना, अपने आप को उसमें पूरी तरह से गहराई के साथ डुबो देना। ये संदेश, फना होने का संदेश है वो उन्होंने दिया है। तो आपको दो नाम याद रखने हैं, पहली महिला संत है बसरा की राबिया सूफी संत, और दूसरा पुरुष संत के बारे में पूछा जाए सूफी संत तो बयाजिद बिस्तामी, ठीक है। सूफी संत जो होते थे ये अपने सूफियाना अंदाज के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर की महिमा मंडन करने के लिए ये समारोह का आयोजन किया करते, समा बांधना। तो समारोह का आयोजन है वो किया करते थे, और इसमें उस समारोह के अंदर जो ईश्वर के प्रेम की, इश्क की भावना को उद्दीप्त किया जाता था, भावावेश को उद्दीप्त किया जाता था, और ऐसी स्थिति में संगीत समारोह के माध्यम से फिर जब वो क्षमा बंधता था तो ऐसी स्थिति में वो अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर में फना हो जाते थे, ईश्वर में लीन कर देते थे, और फिर इस निराले अंदाज से वो अपने आप को ईश्वर के करीब है वो महसूस करते थे। अब यहाँ पे सूफी धर्म की या
इस्लाम की चीज़ों को चुनौतियाँ दी और वैराग्य को महत्व दिया है। तो यहाँ पर इन्होंने इस सूफी संत की इस शाखा के अंदर, इस सूफी शाखा ने इन्होंने कहा कि इस सूफी शाखा को या इस सूफी धर्म के लिए सभी धर्म, सभी लोग, सभी जाति, सभी लिंग के लिए ये द्वार है वो खुला है, इसमें कोई भी प्रवेश कर सकता है। अर्थात ईश्वर को पाने के लिए रास्ते सभी के लिए खुले हैं, अल्लाह को पाने के लिए रास्ते सभी के लिए खुला है। और इसमें यहाँ पर अब जो रूढ़िवादी जो मुसलमान थे, उन्होंने, सूफी संतों ने इन रूढ़िवादी शाखाओं को, रूढ़िवादी मुस्लिम शाखाओं को इन्होंने एक तरह से चुनौती दे डाली थी, लेकिन फिर भी इस्लाम की एक बेहतरीन शाखा है वो बनी रही, जिसमें इनका निराला सूफियाना अंदाज है वो आज भी हम सूफियाना सॉन्ग्स गाने हैं वो सुनते हैं सूफी अंदाज में, जिसमें हम जब उनको सुनते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है। तो यही ईश्वर के करीब है वो बंदा अपने आप को महसूस करता है। अब ये तो हमने सूफी शाखा को जाना। अब देखिए धर्म का प्रभाव कि इस्लामी धर्म के ऊपर, इस्लामी धर्म के ऊपर यूनानी धर्म और दर्शन का प्रभाव पड़ा। इस्लामी संस्कृति के ऊपर यूनानी धर्म और दर्शन का प्रभाव कैसे पड़ा वो हम समझते हैं कि जो इस्लामिक साम्राज्य था, अरब, ईरान, इराक, भूमध्य सागर के नीचे का प्रदेश जो है, अफ्रीका के कुछ क्षेत्र, काहिरा, फुस्तात, समरकंद, मोरक्को और मिस्र, इसके अलावा अफगानिस्तान, तो काफ़ी लंबा चौड़ा मध्य एशिया का क्षेत्र और फारस का क्षेत्र साम्राज्य था, इस्लामिक साम्राज्य। और जैसे जैसे इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया था तो उन्होंने बाइजेंटाइन साम्राज्य को भी जीता था, यूनानी क्षेत्रों को उन्होंने जीता था, यूरोपियन क्षेत्रों को उन्होंने जीता था, जिसके चलते इस्लाम धर्म तो आ गया था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो उन विभिन्न संस्कृतियों के लोग जो यहाँ पर पूर्व से ही बसे हुए थे, तो उनका प्रभाव इस्लाम के ऊपर भी पड़ा। नॉर्मली होता है कि हमारे आसपास विभिन्न धर्म और संस्कृतियों के लोग अगर हम रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं और हमारे काफ़ी करीब है, तो संस्कृतियों का क्या होता है, मेलजोल और आदान प्रदान होता है, तो हम सहजता से उस चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं, रहन सहन को अपना लेते हैं, खान पान को अपना लेते हैं, तो विविधता में एकता है वो दिखाई देती है। तो यहाँ पर भी अब जो इस्लामिक क्षेत्र थे जहाँ पर यूरोपीय या यूनानी या बाइजेंटाइन सभ्यता या संस्कृति के लोग बसे थे, वहाँ पर आज भी सिकंदरिया या वहाँ पर सिकंदरिया, सीरिया, मेसोपोटामिया, वहाँ पर यूनानी विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जिसमें दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था, खगोल पढ़ाया जाता था, चिकित्सा पढ़ाया जाता था, गणित पढ़ाया जाता था। अब इस प्रकार की शिक्षा ने इस्लाम को भी प्रभावित किया और जो यूनानी साम्राज्य के कभी अंग थे और बाद में इस्लामिक साम्राज्य के अंग बन गए, चाहे वो सिकंदरिया, मेसोपोटामिया, सीरिया सभी हो, तो यहाँ पर इस्लाम का, यहाँ पर जो शिक्षा दी जाती थी, खगोल, चिकित्सा, दर्शन, इसका प्रभाव है वो इस्लामिक क्षेत्रों के ऊपर पड़ा। तो बाद में जो खलीफा आए, उमैयद खलीफा, अब्बासी खलीफा, इनके शासक, तो उन्होंने उस चीज़ से उन्होंने सीखने का प्रयास किया और उन्होंने यूनानी दर्शन, यूनानी चिकित्सा, यूनानी गणित, खगोल, इन सब शिक्षाओं को उन्होंने अपनाया और अपने साम्राज्य के अंदर उनको लागू किया। इसके साथ ही उन्होंने कई प्रकार की पुस्तकें जो थी यूनानी भाषा में लिखी हुई थी, उन पुस्तकों का अनुवाद उन्होंने सीरियाक भाषा के अंदर करवाया, जिसमें उन्होंने ईसाई विद्वानों और यूनानी विद्वानों की सहायता ली, उन विद्वानों को संरक्षण दिया अपने यहाँ पर और पुस्तकालयों के अंदर उन विद्वानों को सम्मान दिया और यहाँ पर ये विद्वान इन पुस्तकालयों के अंदर या उन अब्बासी खलीफा या उमैयद खलीफाओं के शासनकाल के दौरान इन्होंने विभिन्न यूनानी और जो है ईसाई या अन्य धर्म की जो पुस्तकें थी
का उन्होंने अरेबियन भाषा, सीरियाक भाषा, फारसी भाषा इत्यादि में उन्होंने अनुवाद किया था। वहीं इन शासकों ने, चाहे वो अब्बासी हो या उमैयद शासक थे, उन्होंने विद्वान अरस्तु जो था, उनकी पुस्तक थी यूक्लिड की एलिमेंट्स, टॉलेमी की पुस्तक एल्मागेस्ट की ओर भी इनका ध्यान दिया गया और उन्होंने अपने विद्वानों को भी इन पुस्तकों को पढ़ने हेतु प्रोत्साहित है वो किया है। वहीं अरबों ने भारत की तरफ भी आक्रमण किया था, सिंध प्रदेश के ऊपर, और काफी लंबे समय तक अरबी साम्राज्य है उनका बना रहा था। और ऐसी स्थिति में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का भी उन्होंने आत्मसातीकरण किया था। और भारतीय सभ्यता और संस्कृति की भी एक अलग पहचान थी कि यहाँ पे खगोल, भूगोल, चिकित्सा, दर्शन, धर्म, अनेक कई प्रकार की पुस्तकें थी। तो यहाँ पे अरबी शासक जो भारत की तरफ आए थे, सिंध की तरफ आए थे, उन्होंने भारतीय पुस्तकों का भी लाभ उठाना चाहा और उन्होंने उन पुस्तकों का भी अपनी भाषा अरबी फारसी में अनुवाद करवाया। और फिर ये या इस्लामिक साम्राज्य से ये पुस्तकें यूरोपियन देशों तक पहुंची और फिर यूरोप के अंदर भी भारतीय दर्शन, भारतीय ज्ञान, भारतीय विज्ञान, भारतीय ज्योतिष, भारतीय चिकित्सा को लेकर है वो रुचि बढ़ी और यूरोप वासियों ने भी भारत के प्रति है, भारत के ज्ञान विज्ञान के प्रति अपनी रुचि को बढ़ाया। ठीक है, तो इस प्रकार से अनेक पुस्तकों की रचनाएं भी अरबी भाषा के अंदर या सीरियाक भाषा के अंदर या इस्लामिक साम्राज्य की जो भाषाएं थी उसके अंदर होने लगी थी। और इस प्रकार से नवीन नवीन विषय आने से जो विद्वान थे, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति के लोग थे, उनकी रुचि है इन साहित्यों को, इन ज्ञानवर्धक पुस्तकों को पढ़ने में लगी। ऐसा ही एक नाम आता है इब्न सीना। इब्न सीना, जिसे एविसेना के नाम से भी जाना जाता है, एविसेना, एविसेना के नाम से जाना जाता है। इब्न सीना एक महान दार्शनिक था, साथ ही साथ एक बहुत ही उम्दा चिकित्सक था। तो उसने अपनी पुस्तक जो लिखी है, ग्रंथ जो लिखा है, उसके अंदर 760 प्रकार की औषधियों का विवरण है उसने अपने ग्रंथ के अंदर दिया है और बीमारों के लिए उसने इलाज के कई तरीके बताए हैं। तो उस पुस्तक ने भी लोगों को काफी प्रभावित किया, लेकिन जो ये दार्शनिक था जिसमें उसने इस्लाम की धर्म से संबंधित पुस्तक को उसने समझने की कोशिश की, जिसने ये कहा था, जिसमें ये बात कही गई थी कि कयामत के दिन है जो है व्यक्ति जिंदा हो जाता है जो धर्म पर चला होता है। तो उसे ये बात है वो नागवार गुजरी कि मरा हुआ व्यक्ति कैसे जिंदा हो जाता है। तो उसने इस बात के बारे में अपने ख्याल या अपने विचार हैं वो लोगों के सामने रखे। तो उस समय के जो धार्मिक गुरु थे उन्होंने धर्म के नाम पर इस चीज का विरोध किया, लेकिन उसकी बुद्धि है वो बिन सुलझी ही रह गई। तो ये एविसेना जो कि चिकित्सक भी था और दार्शनिक था, वही एक नाम आता है उमर खयाम। उमर खयाम जो कि एक दार्शनिक थे, साथ ही साथ एक वैज्ञानिक और कवि थे। आज भी हम उनकी गजलों को देख सकते हैं। तो उमर खयाम जैसे विद्वान भी यहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने कहीं न कहीं यहाँ पर इस्लामिक साम्राज्य के ऊपर अपने विचारों के प्रभाव को छोड़ा था। और जो है इब्न सीना या एविसेना ने भी चिकित्सा के क्षेत्र में अपने प्रभाव को जो है इस्लामिक क्षेत्र के अंदर छोड़ा था। समयकाल जैसे जैसे बढ़ता गया, इस्लाम के समाजों के अंदर परिवर्तन है जो है धर्म से
हटकर, समाज से हटकर विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन है वो आने लगते। दर्शन है, ज्ञान है, वाणिज्य है, व्यापार है और अनेक धर्म और संस्कृतियों को समझने की सूझबूझ है वो बढ़ती रही और इस प्रकार के प्रभाव ने उनके अंदर सृजनात्मकता की कल्पना को बढ़ाया। सृजनात्मकता यानी फैलाव, कुछ अच्छा करने का विचार, बढ़िया करने का विचार, तो इसकी कल्पना को उन्होंने फैलाया और फिर धीरे धीरे जो है विद्वानों की भाषा, विद्वानों के लिखने के तरीके में बहुत अधिक मात्रा में बदलाव आना शुरू हुआ। इस बदलाव के फलस्वरूप भाषा के अंदर भी बदलाव आया, भाषा परिष्कृत होने लगी। परिष्कृत यानी सदी हुई सुंदर और अच्छी शैली, साहित्यिक भाषा का निर्माण है वो होने लगा। पहलवी या अरबी भाषा का विकास है वो बढ़ने लगा और वहीं भाषा के अंदर एक अदब आने लगा। अदब यानी कि एक तरीका, सुंदर तरीका जिसमें व्यक्ति की एक खास पहचान बनी। जैसे हम कहते हैं संस्कार, तो ये अदब है, संस्कारी है एक तरह का, जिसमें भाषा को लिखने के तरीकों में इतना अच्छा बदलाव हुआ कि भाषा की एक पहचान है वो बनने लगी थी इस्लामिक साम्राज्य के अंदर, जिसमें चाहे वो अरबी हो, चाहे वो फारसी हो, चाहे वो सीरियाक हो, चाहे वो वहाँ की पहलवी भाषा जो अरबी का प्राचीन रूप है। इन भाषाओं में एक सुंदर तरीके से परिष्कृत भाषा या साहित्यिक भाषा का निर्माण होने लगा और वहीं अलग अलग प्रकार की पुस्तकें हैं वो लिखी जाने लगी। धर्म से संबंधित पुस्तकें तो लिखी जाने लगी थी, अनेक प्रकार की पुस्तकें जिसमें जो है राजाओं या शासकों का जीवन चरित्र लिखा जाने लगा और उनकी उपलब्धियां, उनकी प्रशस्तियां हैं वो लिखी जाने लगी। ठीक है, इसके अंदर प्रशस्तियों को उस समय के दौरान कसीदा जो है इस्लाम की भाषा है वो कसीदा है उनको कहा जाता था और इसके अलावा नई नई कविताएं हैं वो लिखी जाने लगी थी और इस प्रकार से यूनानी धर्म और दर्शन के माध्यम से इस्लामिक भाषाओं में सुधार हुआ, साहित्यिक भाषाओं में सुधार हुआ और भाषा के अंदर भी या भाषा का ज्ञान भी लोगों के अंदर बढ़ना शुरू हुआ था। हमने विद्वान उमर खयाम के बारे में पढ़ा, जो कि एक गणितज्ञ थे, एक वैज्ञानिक थे, एक कवि थे। उमर खयाम जो थे ये विद्वान समरकंद, बुखारा और इस्फहान जो थे उन प्रदेशों के अंदर रहे थे। इस समय में काव्य में जो इस्लामिक काव्य लिखा गया था उस इस्लामिक काव्य में रुबाई का महत्व बहुत बढ़ गया। रुबाई, ये प्रश्न आता है कभी कभी कि रुबाई क्या है, तो रुबाई जो है एक तरह का काव्य ही था, लेकिन उसके अंदर जो हम कहते हैं श्रृंगार सौंदर्य या श्रृंगारिक रचनाएं, तो रुबाई के अंदर भी एक तरह से श्रृंगारिक रचनाएं होती थी, लेकिन उसका नाम है वो इस्लाम के लिए अलग दिया गया है, जिसमें संयोग श्रृंगार जो होता है वो रुबाई के अंदर आता है और इसमें ये किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त काव्य ये होता था और इसमें श्रृंगार में प्रियतम या प्रेयसी के सौंदर्य का बखान है वो किया गया था और इसके साथ ही संरक्षक या प्रियतम या प्रेयसी उसकी प्रशंसा की गई है। रुबाई के अंदर रुबाई की पहचान है और दार्शनिक विचारों द्वारा उमर खयाम के समय ये चरम पर पहुंच गई। यानी श्रृंगार जो सौंदर्य है, श्रृंगार का जो है वो उथला रूप नहीं है रुबाई के अंदर, बल्कि श्रृंगार का गूढ़ रूप है, जिसके अंदर दार्शनिक अंदाज में उसका प्रियतम या प्रेयसी को है वर्णित किया गया है, उसके बारे में व्याख्या की गई है। तो यहाँ छिछोरापन नहीं है, बल्कि जो है डीप, जिसे हम कहते हैं गहराई
रुबाई, इस तरह की काव्यखंड या काव्य क्या कविताएं हुआ करती थी। और उमर खयाम जो जाने माने विद्वान हैं, उमर खयाम के समय में ये काफी चरम पर पहुंची। ठीक है, अब इसके साथ ही शिक्षा या विद्या के क्षेत्र में गजनी का सुल्तान जो था मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी का दरबार भी विद्वानों से भरा पूरा था। अगर हम इस्लामिक संस्कृति को जान रहे हैं तो गजनी अफगानिस्तान के अंदर और इस्लाम साम्राज्य अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। तो गजनी के सुल्तान मोहम्मद गजनवी या महमूद गजनवी ने विद्वानों को संरक्षित किया था। एक पूरा तरीके से उसने अपने चारों तरफ अपने दरबार में विद्वानों का जमावाड़ा है वो बना रखा था। और इन विद्वानों को जिन्होंने यहाँ पे संरक्षण पाया था, उन्होंने विभिन्न प्रकार के काव्य संग्रहों की रचना की, महाकाव्यों की रचना की और राजाओं का जीवन वृत्त, जिसे इस्लामी भाषा में कह सकते हैं शाहनामा है, वो लिखा गया। यानी विभिन्न शासकों के बारे में जो कि गजनी के अंदर जिन्होंने शासन किया था या इस्लामिक सभ्यता या संस्कृति से संबंधित जो शासक या सुल्तान थे, उन्होंने इसके बारे में उन विद्वानों ने लिखा है। और इसमें जो गजनी का जो महमूद है वो काफी लोकप्रिय हुआ था विद्वानों को संरक्षण देने के कारण। फिर अनेक पुस्तकें हैं वो इस्लाम के दौरान इस्लामिक साम्राज्य में लिखी गई। और ऐसा एक विवरण मिलता है बगदाद जो है कि एक पुस्तक विक्रेता की सूची के अंदर, बगदाद जो ईरान और इराक क्षेत्र का प्रदेश है, वहां का शहर जहां अब्बासी खलीफाओं ने अपनी राजधानी जिसे बनाया था, तो बगदाद के एक पुस्तक विक्रेता की पुस्तकों की सूची के अंदर काफी पुस्तकों का वर्णन है। इस सूची के अंदर लिखा गया कि किस प्रकार की पुस्तकों की मांग थी और किस प्रकार की पुस्तकें हैं वो चलती थी। तो उस पुस्तकों में अनेक पुस्तकें थी, इसमें नैतिक शिक्षा से संबंधित पुस्तकें होती थी, मनोरंजन से संबंधित पुस्तकें थी, जानवरों की कहानियों का संग्रह जिसे हम पंचतंत्र मानते हैं। पंचतंत्र की कहानियों में भी इसी प्रकार के घटनाक्रम है, जिसमें जंगल की कहानियां, जो नीति नैतिक शिक्षाओं से संबंधित कहानियां, जानवरों की कहानियां, तो ऐसी जानवरों की कहानियों का संग्रह है वो भी मिलता है। उसमें वहां पर जो फेमस थी पुस्तक पंचतंत्र की कहानियों के रूप में या जानवरों की कहानियों के रूप में कलीला व दिमना। प्रश्न पूछा जाता है कि कलीला और दिमना क्या है, तो कलीला और दिमना जानवरों की प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें जानवरों में कलीला और दिमना ये दो गीदड़ थे और ये उस समय की कहानियों में प्रमुख पात्र थे। जैसे हम चंपक कहानी पढ़ते हैं, समझते हैं इसको। चंपक जो पुस्तक आती है, चंपक के अंदर चीकू खरगोश, मीकू चूहा और ऐसे कई पात्र होते हैं जिनके नाम दिए जाते हैं। वहीं हम नंदन, चंदा मामा, अनेक प्रकार की किताबें पढ़ते हैं। और जो बच्चों के लिए जो छोटे छोटे मासूम बच्चों के लिए जो किताबें आती हैं या 12-13 साल के बच्चों के लिए कहानियों की किताबें आती हैं, उसमें उसके आधार पे सत्य की जीत है, असत्य की हार है, अधर्म की हार है, धर्म की जीत है। तो उस कहानियों के माध्यम से अच्छाई और बुराई के बीच में संघर्ष बताया जाता है और फिर जो अच्छाई है वो बुराई के ऊपर जीत हासिल कर लेती है। तो इसमें यहाँ पे कलीला और दिमना ये भी दो गीदड़ है, जिसमें कहानियों के मुख्य पात्रों के रूप में इसको बताया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कलीला और दिमना क्या है, तो दो जानवरों की कहानी है। ठीक है, इसके अलावा पंचतंत्र जो था विष्णुगुप्त शर्मा की पुस्तक है भारतीय इतिहास के अंदर, जिसमें अनेक कहानियां हैं नैतिक शिक्षाओं से संबंधित। तो पंचतंत्र का जब अरबी आक्रमण हुआ तो उस दौरान पंचतंत्र की कहानियों का भी जो है उस समय की भाषा थी पहलवी भाषा, जिसे फारसी कह सकते हैं। फारसी का पहलवी है जो फारसी का प्राचीन रूप है। तो पहलवी भाषा के अंदर पंचतंत्र का अनुवाद हुआ था और बाद में इसी पंचतंत्र का अनुवाद है वो अरबी भाषा के अंदर हुआ है। तो वहां पे इस प्रकार की पुस्तकों को भी पढ़ा जाने लगा था। इसके अलावा 1001 रातें, सिंधबाद की कहानियां, इन कहानियों के माध्यम से जो विभिन्न यात्री समुद्री की यात्राएं करते थे, विभिन्न प्रकार के लोग उनसे मिलते थे, तो हर प्रकार के व्यक्तित्व को इन कहानियों के माध्यम से बताया गया है, जिसमें धूर्त प्रकार के मनुष्य कह
वाले और उदार सज्जन लोग कैसे होते हैं, तो उन मनुष्यों के चित्रण इन कहानियों के माध्यम से बताया। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि नैतिक आधार बताया कि जीवन में कैसा हमें बनना चाहिए। तो उसमें हर तरह के मनुष्यों की पहचान है इन कहानियों के माध्यम से बताया है। और अंत में हमें समझ में आता है इन कहानियों को पढ़ने के बाद कि हमें कैसा होना चाहिए, धूर्त होना चाहिए, मक्कार होना चाहिए, मूर्ख होना चाहिए, या फिर उदार और अच्छा व्यक्तित्व होना चाहिए। ठीक है। इतिहास से संबंधित पुस्तकें भी बहुत सारी लिखी गई, जिसमें इतिहास में बालाधुनी का नाम आता है, दूसरा नाम उस समय की अकॉर्डिंग अलबिरुनी का आता है। तो इतिहास से संबंधित जो पुस्तकें हैं उसमें बालाधुनी ने वंशावलियां लिखा है, सामंतों की वंशावलियां नामक पुस्तक लिखी है। अलबिरुनी ने उल हिंद लिखी है, जिसमें भारत का इतिहास है वो लिखा है। रिहला लिखा गया, रिहला अर्थात यात्रा वृत्तांत है वो लिखे गए, जिसमें अरबी भाषा में रिहला कहा जाता है। तो अंत में हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि जो इस्लामिक साम्राज्य विद्या और संस्कृति में कितना कुछ बदल गया था, काफी कुछ चेंजेज आ गए थे, कई नवीन चीजों को उन्होंने जो है आत्मसात कर लिया था, अपना लिया था, चाहे वो यूनानी दर्शन हो, चाहे वो भारतीय संस्कृति की अच्छी किताबें हो, चाहे भारतीय संस्कृति हो, या फिर अनेक प्रकार की जो है तरीकों को उन्होंने अपने धर्म के अंदर मान लिया था। तो 10वीं शताब्दी तक आते आते इस्लाम की एक पहचान बन गई, इस्लामिक समाज की तो पहचान बन गई कि उनका रहन सहन, खान पान वगैरह कैसा होगा या उनके धर्म के आचरण कैसे होंगे। लेकिन इसके साथ ही बाहरी पहचान भी इस्लाम की बन गई, जिसमें बाहरी पहचान में आता है भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप में जैसे इस्लाम से संबंधित इमारतें बनी, मस्जिदें बनी बड़ी बड़ी, जिसमें मस्जिदों की अलग पहचान, बड़े विशाल प्रांगण, एक साथ नमाज पढ़ने के लिए, इसके साथ फंवारा लगा होता था, जिसमें या फिर नमाज पढ़ने से पूर्व हाथ पांव धोना जो भी इनकी रस्म होती है वो, इसके साथ ही मस्जिद मकबरे बनाए गए, मीनारे बनाए गए, ये सब इस्लामिक सभ्यता की देन है या ये पहचान है उनकी। इस्लाम में धार्मिक कला को अगर हम समझे, इस्लाम जो धर्म है वो कला को तो मानता है, चाहे वो भवन निर्माण की कला हो, चाहे चित्रकला हो या विभिन्न प्रकार की कलाएं, लेकिन उसमें धर्म में ये माना गया है कि चित्रकला के अंदर या नक्काशी के अंदर मनुष्यों को नहीं उकेरना है या प्राणियों या सजीव चीजों को नहीं उकेरा जाएगा। इसका कारण है कि उनके अनुसार ये मानना है कि ये प्राणी जो जीवित प्राणी है वो अल्लाह की प्रतिकृति है या ईश्वर की प्रतिकृति है। तो ईश्वर के द्वारा बनाई गई चीजों के अंदर मनुष्य है वो छेड़खानी के द्वारा उसमें परिवर्तन नहीं कर सकता, तो मनुष्य इसके स्वरूप को नहीं बदल सकता। तो इसलिए इस्लाम धर्म है वो अपने धर्म के अनुसार जीवित या सजीवों के चित्रण की मनाही करता है। तो बाद में जो ये मीनारे, इमारतें, जो भी मस्जिदें वगैरह बनाएंगी तो उसके अंदर कलात्मकता के तौर पे इन इमारतों के अंदर बैलबूटे बनाएंगे। बैलबूटे यानी जो पेड़ पौधों की पत्तियां वगैरह है, बेलें वगैरह वो बनाएगी। ज्योमेट्री डिजाइन बनाएगी, जो है अलग अलग ज्योमेट्री यानी विभिन्न प्रकार का ज्योमेट्रिकल पोर्शन, जिसमें त्रिभुजाकार, वर्गाकार, आयताकार, जो है वृत्ताकार, इस प्रकार की डिजाइन है वो बनाएगी। शिलालेख के माध्यम से आयतें वगैरह है वो उकेरी गई। सामंतों के बारे में, शासकों के बारे में है वो लिखा गया इमारतों के ऊपर। तो इस प्रकार से इसके साथ ही विभिन्न इमारतों में चाहे वो अब्बासी खिलाफत आई है, चाहे वो फातिमी खिलाफत आई है, चाहे वो उमैयद खिलाफत आई है, तो जो भी खिलाफत आई है तो उन्होंने अपने अपने हिसाब से विशाल विशाल बड़े बड़े महल बनवाए हैं। तो कहीं इन्होंने हमाम बनाए बड़े बड़े जो है, और इसके साथ इन्होंने विभिन्न प्रकार की चित्रकारी, बच्चीकारी, प्रतिमाओं जो भी उनके अनुसार विशाल महलों का निर्माण करवाया, बाग बगीचों का निर्माण करवाया। तो ये सब उनकी एक पहचान है वो बनी इस्लामिक प्रदेश की। तो अंत में हम निष्कर्ष में पहुंचते हैं कि ये जो पाठ हमने पढ़ा है उसमें 3 मुख्य जो पहलू बताए गए, एक धर्म, दूसरा समुदाय और तीसरी राजनीति। कि धर्म को हमने समझा कि इस्लाम धर्म क्या है, ठीक है, और फिर समुदाय कि इस्लाम समुदाय की पहचान है वो कैसे पड़ी, कि इस्लामिक समुदाय की पहचान है जो इस्लामिक प्रदेशों के रूप में जहाँ पर अरबों ने अपना एक साम्राज्य विकसित किया था उसकी पहचान है वो समुदाय के रूप में, इस्लामिक समुदाय के रूप में है वो पड़ी। और राजनीति का जो फलस्वरूप, राजनीति का जो स्वरूप हमने देखा था, इसमें
शुरू में इन तीनों का एक ही प्रकार है हमें दिखता था, एक ही रूप दिखता था, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में जैसे जैसे समय बदलता गया, धर्म एक अलग पहचान बन गई, धर्म को राजनीति से अलग कर दिया गया, समुदाय एक अलग हो गया, उसमें शामिल हो गया, और वहीं राजनीति आज वर्तमान में बिल्कुल अलग हो गई, क्योंकि राजनीति को धर्म से जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने ये पाठ पढ़ा है इस्लाम का उदय और विस्तार, जो कि लगभग 570 से 1200 ईस्वी तक का समय काल हमने समझा और जाना। तो इस प्रकार से इस्लाम है वो किस प्रकार से फला फूला और फैला, इसको हमने पढ़ा। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।